हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एक कामयाब ट्रेडर जिसकी हम 50 आदत लर्न कर रहे हैं, आज उसकी 32वीं आदत सीखेंगे हम। मुझे ये बताएं आप कि क्या हमारी सारी लाइफ पहले से लिखी हुई है और हमें पता है, और क्या हम उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं? क्या हमारी लाइफ में अप्स और डाउन नहीं आते? क्या हर आने वाला दिन हमारे लिए एक नया सरप्राइज, नया चैलेंज नहीं होता? तो हम उसके साथ कैसे लड़ते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? हम अपने बड़ों को देख के लर्न करते हैं कि मेरे अब्बू घर कैसे चलाते थे और मेरे अब्बू कारोबार कैसे चलाते हैं। या हमारे ऊपर अगर अल्लाह ना करे कोई आफत आ गई है, पुलिस का केस आ गया है, या कुछ अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजली कोई आफत आ गई है, बीमारी आ गई है, तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है? क्या जब हमारे घर कोई बीमारी आ जाती है तो क्या हम खाना नहीं खाते? क्या अगर हमें कोई पुलिस के केस में पड़ना पड़ जाता है तो क्या हम खाना पीना छोड़ देते हैं? क्या बाकी दुनिया के मामलात हमारे लिए ख़त्म हो जाते हैं? क्या हम कारोबार नहीं करते या पढ़ते नहीं हैं या अपने घर को नहीं चलाते? जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इन सब आफात या इन सब अनफॉर्चुनेट मामलात के साथ भी हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, और इसमें इंसान बड़ा ही एक्सपर्ट होता है। सम टाइम सो ऐसा होता है, हम ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं, ऐसा अपने आप को शो करना शुरू कर देते हैं कि मेरे घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कभी भी आप स्कूल में आके अपने दोस्तों को ये नहीं बताते कि आज हमारे घर में लड़ाई हुई, मेरे भाई की या मेरे अम्मी अब्बू की, या हमारे खानदान में कोई लड़ाई चल रही है, या कोई बीमार है, या हमारा कारोबार खराब है। कभी भी हम अपने जस्चर से वो शो नहीं होने देते। क्या आप जॉब करते हैं और अपनी वर्क प्लेस पे अपनी मुसीबतों को साथ लेके जाते हैं? नो, आप उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अपने दोस्त को मिलते जाते ही रोना स्टार्ट नहीं कर देते। आप एक नॉर्मल तरीके से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसके साथ बात करते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ भी गुजारते हैं। उसी तरह खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उस मुसीबत को भी वैसे ही हैंडल करते हैं। सेम यही हाल फॉरेक्स के अंदर है, और हम फॉरेक्स को कैसे हैंडल करते हैं आज मैं आपको यही बताऊंगा। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forexstart.com। माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि एक वक्त के लिए आपकी किसी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, या आपके ऊपर झूठी FIR हो गई, या कोई भी आपके ऊपर ऑफर टूट पड़ी, तो क्या आप नॉर्मल जिंदगी गुजारना बंद कर देंगे? नहीं ना। हम बाकी सारे काम नॉर्मल करते हैं। हमें शादी का इन्विटेशन आता है, हम शादी पे भी जाते हैं, और अल्लाह ना करे किसी की कोई गम हो गया हो, हम उधर भी शरीक होते हैं अपने गम और गुस्से को भुला के। इसी तरह जिस तरह हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, हर दिन नया सरप्राइज, नया चैलेंज होता है, इसी तरह फॉरेक्स के अंदर भी सेम कंडीशन है। हमें डेली एक नए चैलेंज का सामना होता है। मार्केट की मूव का हमें कुछ आइडिया नहीं होता। ये मैं जब फॉरेक्स की बात करता हूं तो डैट मीन ट्रेडिंग की बात करता हूं। ट्रेडिंग के अंदर चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग है, चाहे आप कोई फ्यूचर ट्रेडिंग, या फिर आप बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, सबके लिए सेम रूल है। मार्केट की पहले से मूव हमें पता नहीं होती। मार्केट हमें डेली नई मूव का सरप्राइज देती है। मार्केट में हमें लॉसेस भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं और हमें प्रॉफिट भी अच्छे दिन भी देखने को मिलते हैं। तो वी नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल द लॉसेस, एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू हैंडल द प्रॉफिट्स। कि हमें अच्छे वक्त में मार्केट के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए और बुरे वक्त में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी 1 लाख की लॉटरी लग गई या 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, तो क्या आप डोरा पीटना शुरू कर देंगे? मुझे कमेंट में बताएं आप क्या करेंगे। या आप छुपा के रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, या आप अपने करीबी रिश्तेदारों को बताएंगे। 2-3 ऑप्शन होती है, यही सब कुछ करते हैं। आप नहीं सबको बताएंगे क्योंकि मेरे से उधार ना मांगने आ जाए।
और ऐसा ही होता है, अक्सर लोगों को ये शक होता है कि मैं अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करूंगा तो वो मुझे नजर लग जाएगी। क्या आपने लोगों को नहीं देखा कि नई गाड़ी लेके उसके पीछे एक जूता जो है वो लगा लेते हैं, या अपने घर की छत के ऊपर वो मटका सा रख लेते हैं, या दरवाजे के आगे वो एक लटका लेते हैं जूता सा। तो ये लोग करते हैं, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी कोई अचीवमेंट हुई है तो हम हद से ज्यादा उसको शो ऑफ ना करें, और अगर हमारे पास कोई लॉसेज हुए हैं तो वो भी हद से ज्यादा शो ऑफ ना करें, म्याना रवि में रहें। तो ट्रेडिंग में आप क्यों चाहते हैं कि आपको हमेशा खुशियां ही मिले? एक कामयाब ट्रेडर जिसकी 32वीं आदत हम लर्न कर रहे हैं, वो यही कुछ करता है। वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को जानता है। आप भी जानना चाहते हैं? forex-ustad.com यही बताता है आपको। हमारी लाइव स्ट्रीम में, हमारी ट्रेनिंग में, हमारे ट्रिप्स में, हमारे मीटअप्स में वी ऑलवेज डिस्कस कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स क्या थे और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करना। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। हम कोशिश करते हैं हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, और आपको भी नॉलेज हासिल करना चाहिए कि कोरोना आया तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और अगर अल्लाह ना करे इस तरह की आफत आती है तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। अगर कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, अगर कहीं जंग छिड़ गई है, तो पिछली हिस्ट्री को फाइंड करना है कि वो मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, अब कैसे बिहेव करेगी। तो ज्यादा सोगवार नहीं हो जाना, शोखे नहीं हो जाना, ज्यादा प्रॉफिट की लालच नहीं कर लेनी। ऑलवेज आपने म्याना रवि इख्तियार करनी है और एक्सेप्ट करना है कि अप्स एंड डाउन इज द पार्ट ऑफ माय ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज द नॉट ऑफ कप ऑफ टी। ये बहुत आसान चीज नहीं है, इसको मुश्किल है, और मैंने इसमें से पैसा निकालना है। दैट्स माय चैलेंज। और एक कामयाब ट्रेडर यही कुछ तो करता है, इसलिए तो एक कामयाब ट्रेडर है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपको कामयाब ट्रेडर की 50 आदत रटवा दूं, आपके अंदर घोल कर डाल दूं। उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि इस वीडियो को बार बार देखें और 50 की 50 आदत बार बार देखें, बार बार। जब भी लॉस हो हैबिट निकाल के देखो। हर लॉस के अगेंस्ट मैंने एक हैबिट बना रखी है, एक कामयाब ट्रेडर की आदत बना रखी है। अगर आप लालची हो रहे हो तो उसके रिलेटेड हैबिट्स हैं। अगर आप मार्केट से डर रहे हो, फियर्ड है, उसके रिलेटेड एक हैबिट है। अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं कैसे मार्केट में एंटर हूं, उसके रिलेटेड एक हैबिट मौजूद है। तो यू नीड टू वॉच अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप सेम मिस्टेक बार बार करते हो तो सेम नॉलेज क्यों नहीं हासिल करते बार बार? लाइफ इज नॉट 100%। लाइफ में आपको सरप्राइजेस मिलते हैं, अप्स एंड डाउन। ट्रेडिंग इज नॉट 100%। फिर हम क्यों ये ख्वाहिश कर लेते हैं कि मेरे सारे टीपी टोन में सारी ट्रेडर प्रॉफिट जान। यार तू फरिश्ते हो, या तो कह दो ना कि मेरे कोई गायब का नॉलेज आता है तो इट्स नथिंग। ये आपको लगता ही है, योर गट्स फीलिंग आर रॉन्ग। आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में। यू नीड टू गेट द नॉलेज। फंडामेंटल पढ़ो, सेंटीमेंट पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो, लर्न करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके ऊपर साबित कदम रहो। मैं एक ही चीज को सम टाइम बार बार रिपीट कर रहा होता हूं। जब मैं लाइव आ रहा होता हूं मंडे को, बुध को, फ्राइडे को, जब मैं फेसबुक पे लाइव आता हूं, फेसबुक पे तो ऑलमोस्ट डेली लाइव आता हूं, जब मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं, इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं जब मैं पर्सनली बातें करना चाहता हूं आपसे, टेलीग्राम पे लाइव आ जाता हूं, ब्रॉडकास्टिंग करता हूं, ट्विटर पे लाइव आ रहा हूं। उसमें आके मैं डिस्कस क्या करता हूं, बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा होता हूं कि यार किसी तरीके से आपके अंदर वो चीजें बैठ जाएं कि ट्रेड इज नॉट अ कप ऑफ टी। कि ट्रेड लाना एडा आसान नहीं कि जितना आसान चाह बनाना, ना 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 ना, ना। बहुत मुश्किल। और हर टाइम ट्रेड करना ये भी बेवकूफी है। हम हर टाइम चाय पी सकते हैं? बताओ मुझे। हर 5 मिनट बाद आपको चाय दे दी जाए, हर 2 घंटे बाद आपको चाय दे दी जाए, डेली 10-10 कप दे दी जाए, तो क्या होगा? बीमार हो जाओगे। कुछ ऐसे केसेस में रिपोर्ट हुए हैं कि लोगों को चाय का नाम सुनते ही उल्टियां आना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप के साथ इतनी ज्यादती की चाय पी पी के। आपका भी यही हाल होगा। ट्रेडिंग में नहीं हम बाज आते हैं, हर मिनट बाद ट्रेड लगा रहे होते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। हैबिट है ना ओवर ट्रेडिंग के बारे में भी, जाके देखो।
माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू एक्सेप्ट ओनली वन थिंग कि ट्रेडिंग इज नॉट 100%। ट्रेडिंग सिर्फ ऊपर जाने का नाम नहीं, नीचे का भी नाम है, बैलेंस करना पड़ेगा हमें। अगर आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली तो यकीन करें आपको एक कामयाब ट्रेडर बनने में कोई रुकावट नहीं है। इंशाल्लाह आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे, चाहे आप फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, बाइनरी में करते हो, या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करते हो, किसी भी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, सब ट्रेडिंग्स में सेम रूल लागू होता है। इवन इन योर बिजनेस सेम रूल। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बहुत मेहनत होती है वीडियो को बनाने में। प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें और हमारे सारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर लें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं और मेरे से मिलना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के इसी नंबर पे अभी राब्ता करो और पूछो कि आपकी सिटी में मैं कब आ रहा हूं, हमारा अगला सेमिनार या अगला ट्रिप कब हो रहा है, या अगला मीटअप कब हो रहा है। यकीन करें आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं आपके पास जरूर आऊंगा। और अगर ये पॉसिबल ना हो सका तो आपको अपने पास बुला लूंगा, लेकिन आपको अपने सामने बिठा के, आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं आपको फॉरेक्स सिखाना चाहता हूं, क्रिप्टो सिखाना चाहता हूं, बाइनरी ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूं, स्टॉक ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूं, सिर्फ ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूं आपको मैं। और आपके दिल में, दिमाग में जो गलत फहमी है उनको दूर करना चाहता हूं और आपको एक कामयाब ट्रेडर बनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो लाइक, डिसलाइक जो करना है करो। अपना फीडबैक लाजमी दो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इस उम्मीद और इस वादे के साथ कि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी, अगली हैबिट इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।